70वां सर्ग। दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना। भरत का पिता आदि की कुशल पूछना और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। इस प्रकार जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, भरत जी इस प्रकार जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। नगर में आकर वे दूत के देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर भी भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा जी को भी दीजिए। राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना केके नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा जी के लिए है। ये सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सहुदों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करके अनंतर उनसे इस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? धर्म को जानने और धर्म की चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायण आर्या कौशल्या को कोई रोग या कष्ट तो नहीं है? क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मजली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है, जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है? उस उग्र स्वभाव वाली कोपशीला मेरी माता कैकेयी तो कोई कष्ट नहीं है? उनसे क्या कहा? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक उनसे यह बात कही, पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है, वे सकुशल हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी आपका वरण कर रही। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुत कर तैयार हो जाना चाहिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे, आपकी क्या आज्ञा है? दूत उससे ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहाँ आ जाऊंगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना केके नरेश ने उस समय पुनः रघुकुल भूषण भरत जी का मस्तक सूंघ कर यह शुभ वचन कहा, तात, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर केकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। तात, अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर कैके नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म और बहुत सा धन जो अंतपुर में पाल पोस कर बड़े किए गए थे, बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी ढाड़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते भी केके नरेश ने भरत को भेंट दी। 2000 सोने की मोहरे और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार केके नरेश ने कैकेयी कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत साधन किया। उस समय कैकेयी नरेश अश्वपति ने
अपने अभीष्ट विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आ गए। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावन पर्वत और इंद्रशीर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्र भरत ने कैकेयी राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत वहां से चलने की जल्दी मचा रहे थे, उस दूसरे उन्हें दुख स्वप्न का दर्शन भी हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्य, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़कों को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतपुर का दर्शन किया और उसमें वे बेरोक टोक घुस गए। वहां नाना, नानी, मामा युधाजीत और मामी से विदा ले वे शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्तुत हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।